नाज़रीन किराम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब्दुल बासित ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ हाज़िर है। पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी खुशी की बात है और बड़े एजाज़ की बात है कि जो फीफा का वर्ल्ड कप जो इस दफ़ा कतर में हो रहा है उसके अंदर जो फुटबॉल इस्तेमाल होगा वो सियालकोट की एक फैक्ट्री में तैयार किया जा रहा है। और वर्ल्ड कप के फुटबॉल के ऑर्डर मिलने पर सियालकोट की फैक्ट्री के वर्कर्स जो हैं बहुत खुश हैं और उस फुटबॉल का नाम जो है अल रैहला रखा गया है। और ये फुटबॉल जो है इसको इतनी क्वालिटी बेहतरीन के साथ बनाया गया है और ये तीसरी दफ़ा आज़ाद जो है पाकिस्तान के हिस्से में आ रहा है। पाकिस्तान की कौम को इन कारीगरों पे और उस फैक्ट्री के मालिक पे फ़ख्र है जो इतनी बेहतरीन क्वालिटी के साथ पाकिस्तान का नाम जो है दुनिया में रोशन कर रहे हैं। इस खुशी में उसने जो वर्करों को एक्स्ट्रा अलाउंस और एक्स्ट्रा बोनस भी दिए हैं और उनसे वर्करों को अच्छा खासा जो है मुआवजा दे के वो बहुत मेहनत से काम करते हैं और बहुत अच्छी क्वालिटी के फुटबॉल जो हैं वो तैयार कर रहे हैं। और इसकी वजह से उस फैक्ट्री को इतना ऑर्डर मिले हैं कि वो कह रहे हैं कि हम दिन रात जो हैं वो ऑर्डर पूरा करने में तैयार कर रहे हैं। अल्लाह ताला जो है दूसरी जो हमारी मसनूआत है उनमें भी बरकत दे और उन लोगों को भी क्वालिटी में इम्प्रूव करने की बेहतरीन ताकत अता फरमाए। दूसरी बात जो है ये ब्रेकिंग न्यूज़ वो ये है कि इमरान खान साहब ने फैसला कर लिया है कि वो पेशावर से कल बनी गाला आ जाएंगे और वहाँ उन्होंने बनी गाला में जो है अपनी कोर कमेटी पीटीआई की जो है उसका जो है अजलास तलब कर लिया है और उसके अंदर जो अदालतों में इन्होंने दरख्वास्तें दायर की हुई हैं उसके ऊपर जो है वो उनका ब्रीफिंग ली जाएगी और वो लाहे अमर तैयार किया जाएगा। और जो आइंदा स्ट्रेटजी इन्होंने सियासत में तब्दील करनी है, सियासत में करनी है, उसके बारे में भी वो जो है वहाँ फैसला किया जाएगा। क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये ख्याल है कि इनमें इख्तलाफ पैदा हो चुका है। बहुत सारे लोग जो हैं पीटीआई के अंदर वो लॉन्ग मार्च के हक में नहीं है बल्कि वो चाहते हैं कि हम सियासत में रहना चाहिए, हमें लॉन्ग मार्च जो है उसमें लोग जो हैं वो नहीं ये अफोर्ड कर सकते कि वो बाहर निकलें और अपने बाल बच्चों के साथ जो है वो बग़ैर जो है उसके इंतज़ाम के वो रहें, ना उनके पास खाने का इंतज़ाम हो ना रहने का इंतज़ाम हो। तो ये बड़ी मुश्किल स्ट्रेटजी है। इसके अल्टरनेट जो है वो ये किया जाए कि या तो अब शहरों में एक एक शहर में हर हफ्ते हड़ताल की जाए और हर हफ्ते एहतजाज किया जाए और हुकूमत पे जो है दबाव बरकरार रखा जाए। अच्छा, तीसरी बात जो है ब्रेकिंग न्यूज़ वो ये है कि जो इन्होंने इलेक्शन कमीशन के फैसले के ख़िलाफ़ यानी उसने जो नोटिफिकेशन जारी किया था कि अभी 5 जो मखसूस नशिस्तें हैं उनके ऊपर इंतखाब नहीं हो सकता, उसके ख़िलाफ़ पीटीआई ने जो है लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दी थी। लाहौर हाई कोर्ट ने उस दरख्वास्त को मंजूर कर लिया है और 6 तारीख को उसकी जो है समाअत होगी और ये भी एक ब्रेकिंग न्यूज़ थी। और उसके अलावा जो एक ब्रेकिंग न्यूज़ है वो ये है कि शहबाज शरीफ साहब ने और उनके बेटे ने पंजाब में और शहबाज शरीफ ने जो है मरकज़ में वज़रा का पेट्रोल का कोटा जो है कम कर दिया है और इसके ऊपर और भी वर्क हो रहा है और उस कोटे में सब कुछ शामिल किया जाएगा। और ये भी स्ट्रेटजी बनाई जा रही है कि तमाम जो सरकारी अफसरान हैं इंक्लूडिंग फ़ौज, जज वगैरह सारे जो हैं ये अपने अपने कोटे में रज़ाकाराना तौर पे भी करें और जो हुकूमत जो फैसला करे उसके ऊपर सब अमल दरामद करेंगे। ये वैसे अभी चले मामूली तौर पे शायद ये कर रहे हों कमी जो है, लेकिन एक अच्छी बात का आगाज़ हो गया है। अगर ये बात जो है ये जारी रखी जाए तो हम जो हैं अपनी मंजिल पे आसानी से पहुंच सकते हैं और कफ़ायत शारी को जो है अपना सकते हैं। और मेरा मशवरा हुकूमत भी है कि ये प्रोटोकॉल जो है इसको ख़त्म करे। इनमें जो सिर्फ एक आध गाड़ी जो अगर ज़रूरी हो सिक्योरिटी की वो रखें, बाकी सब गाड़ियाँ ख़त्म कर दी जाएँ। और इंशाल्लाह फिर आप ये थी ब्रेकिंग न्यूज़। आपके पास जो है दोबारा इंशाल्लाह ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ हाज़िर होंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।